यूपी में एसआईआर की तारीख खत्म हो रही है, लेकिन करीब 3.25 करोड़ वोटरों के फॉर्म जमा होने अभी भी रह गए हैं। चुनाव अधिकारी ने इस बात को माना है कि करीब 2 करोड़ 91 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरकर वापस जमा नहीं किए हैं। वोटों की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ाने का आग्रह किया है। यूपी में एसआईआर की मियाद के चंद घंटे बचे हैं। डेडलाइन आज खत्म हो रही है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया की राह अभी पूरी नहीं हो पाई है। खुद यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म जमा होने से रह गए हैं। सबके लिए एक्सटेंड हुई थी ये डेट, बट हमने जो रिक्वेस्ट 2 सप्ताह की इसलिए किया कि एक तो हमारे यहाँ जो ऐसे मतदाता जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं दिया हमें भर के, ड्राफ्ट में जिनका नाम आएगा वो उनकी संख्या बड़ी है, 2 करोड़ 91 लाख। तो टोटल हमारी वोटर लिस्ट का 19% है। और दूसरा है कि हमारा अभी हम मैपिंग भी कर रहे हैं। जिन वोटर्स ने हमें फॉर्म दे दिए थे उनको हम लास्ट एसआईआर के इलेक्टोरल रोल से मिला रहे हैं, या तो उनका स्वयं का नाम पिछले रोल में रहा हो या उनके रिलेटिव्स जिसमें मदर, फादर, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर है। आज तक ने सबसे पहले आपको यूपी में एसआईआर के रास्ते में खड़ी इस बड़ी बाधा की जानकारी आप तक पहुंचाई थी। आपको फिर बता दें कि यूपी में 19% एसआईआर फॉर्म अभी तक जमा ही नहीं हुए हैं। संख्या के हिसाब से देखें तो करीब 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। लखनऊ में करीब 2,20,000, प्रयागराज में 2,40,000, गाजियाबाद में 1,60,000, सहारनपुर में 1,40,000 फॉर्म के जमा होने का इंतजार है और यही चुनाव आयोग की चिंता का कारण है। इसलिए यूपी चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ाने का आग्रह किया है। ये जो समय मिल जाता है तो इसमें ये जो अनकलेक्टेबल हैं 2.91 करोड़, इनको एक बार पुनः हम दिखवाना चाह रहे हैं। बीएलओ के अलावा जो बूथ लेवल सुपरवाइज़र उनके ऊपर रहते हैं, हर 10 बीएलओ के ऊपर एक बूथ लेवल सुपरवाइज़र है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी ज़िला निर्वाचन अधिकारी लगाएंगे, ये हमने कहा है। और पैरेलली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हर बूथ पे एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किया, उनको भी हम ये लिस्ट दे रहे हैं कि वो लोग भी अपने स्तर पे निश्चिंत हो लें कि ये जो लिस्ट बनी है, जो आइडेंटिफाई की है अभी बीएलओ ने, इसमें कोई जेन्युइन वोटर न चला जाए। इतने बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम लिस्ट से हटने का असर सीधे सीधे चुनावी समीकरणों पर होगा। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों में इसे लेकर जबरदस्त हलचल है। ये सब मैपिंग हो रही है वोटर की, आखिरकार किसका ऐप है? सरकार का है, इलेक्शन कमीशन का है, कि किसी प्राइवेट कंपनी का है? ये तो सरकार कम से कम बताएगी, क्योंकि इतना साउंड टेक्नोलॉजी किसके पास है? सरकार के पास है या इलेक्शन कमीशन के पास है? तो ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा कि मैपिंग ऐप उनका है कि किसी और से बनवाया उन्होंने। और अगर किसी से बनवाया है तो वो किसके सहारे पे काम कर रहा है? क्योंकि यूपी जैसे स्टेट में अगर 5 करोड़ वोट कटेंगे तो सोचिए 5 करोड़ वोट बनने में कितना वक्त लगेगा। समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया जो बूथ कब्जा करते थे वो कहाँ गए? जो मतदाता है वो मतदाता सूची में रहना चाहिए, और जो मतदाता स्वर्गवासी हो गया है उसका हटना चाहिए नाम। जिसका एक से अधिक स्थान पे नाम है तो उसका नाम एक स्थान पे होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक मतदाता को 1 मत देने का अधिकार दिया है, और समाजवादी पार्टी के एक मतदाता को 1000 मत देने का अधिकार नहीं दिया है। तो अब सबकी निगाहें दिल्ली की तरफ टिकी है। खबर है कि आज चुनाव आयोग की बैठक हो सकती है। इसमें तारीख बढ़ाने पर विचार हो सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।